गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं कि आज 21 जुलाई का दिन बजाज फाइनेंस का कैसा गया और कल 22 जुलाई की संभावना कैसी लगती है। देखिए पूरी वीडियो में मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि क्वार्टर वन के जो रिज़ल्ट्स कैसे आए और किस तरीके का मुझे भी व्यू लगता है आने वाले कुछ समय के लिए। मैं आपके साथ वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और कल के लिए तो हम बात करेंगे ही। चलिए देखिए, जब आज यहाँ पर बजाज फाइनेंस बंद हुआ तो ये 3292 रुपये 45 पैसे पे बंद हुआ। जो इसने आज का हाई लगाया था वो लगाया है यहाँ पर 3519 रुपये का, और जो लो लगा है वो 3218 रुपये का है। तो देखिए कल मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे। 3530 रुपये का एक लेवल बताया था कि ये एक लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है। इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो ही हम आगे की तेज़ी की बात करेंगे। अदरवाइज़ मैंने आपको नीचे के सपोर्ट के पॉइंट बताए थे। 3205 रुपये भी मैंने आपको एक सपोर्ट का पॉइंट बताया था। तो देखिए जिस तरीके से 3300 के करीब से ये स्टॉक गिरा तो वो एक वन वे फॉल था और बहुत तेज़ी से हम नीचे आए। रिज़ल्ट्स आए, रिज़ल्ट्स किस तरीके के आए, मार्केट किस तरीके से रिज़ल्ट्स को देखता है, चलिए हम उस पर तो ज़्यादा मैं मार्केट के ऊपर तो नहीं जाता, मैं आपको अपने तरफ से अपने ये रिज़ल्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए आप सब ने ये डेटा तो देख ही लिया होगा, है ना, कि किस तरीके से जो रेवेन्यू है अभी यहाँ पर बजाज फाइनेंस का, वो इस क्वार्टर में जो कि हम अभी देख रहे हैं और 30 जून का 2020 का, देखिए अगर उसके कंपैरिजन में अगर मैं जाऊंगा लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ही, तो आपको यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट 10% के करीब की रेवेन्यू में ग्रोथ दिखेगी। बट जब अगर आप 31 मार्च के क्वार्टर से इसको कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको डी ग्रोथ होती दिखेगी जो कि 10% की है, राइट। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो 10% की डी ग्रोथ दिखती है आपको पिछले क्वार्टर अगर आप मार्च क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। बट अगर आपको सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से 2019 से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर 10% की आपको इंक्रीमेंट दिखेगा। देखिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर आपके खर्चे। इन खर्चों में सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा, मैं आपको एक खर्चा मार्क कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो बेसिक मोटिव होता है वो यही होता है, प्रोविजनिंग की बात कर रहे हैं, बैड लोन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 541 करोड़ की ऑलमोस्ट जो यहाँ पर है प्रोविजनिंग करी गई थी, जो कि इस बार 3 गुना है। बिकॉज अब हम सबको पता है कोविड-19 के करके मॉरेटोरियम भी दिया होगा, काफ़ी कुछ ऊपर नीचे हुए होंगे। तो 1640 करोड़ रुपए की अमाउंट है। इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया, अभी मैं आपको नोट्स में बताऊंगा। और जो भी आपने लास्ट क्वार्टर मार्च का निकला था तो 1800 करोड़ उसमें भी हुआ था। तो 1800 प्लस 1600 3400 करोड़ रुपया जो है वो प्रोविजनिंग में जा चुका है अभी तक। आप बिज़नेस की हिट को समझ सकते हो कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा है। तो कहाँ पर हम लास्ट ईयर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपने 541 करोड़ की यहाँ पर प्रोविजनिंग देखी। तो यहाँ पर तो टोटल जो है वो प्रोविजनिंग इस बिज़नेस में है ज़्यादा बढ़ रही है बिकॉज ऑफ कोविड-19। ये तो एक पहलू है, ये एक पहलू है। देखिए प्रॉफिट भी निकला है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसके बावजूद यहाँ पे प्रॉफिट नहीं निकला। यहाँ पर प्रॉफिट निकला है 869.50 करोड़ का। यहाँ पर कंपनी ने इन सारे खर्चों के बाद प्रॉफिट भी दिया है। देखिए कंपैरिजन करेंगे कुछ लास्ट ईयर से तो यहाँ पर आपको डाउनफॉल ही दिखेगी। अगर सेम ईयर लास्ट क्वार्टर में देखेंगे, सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 19% का जो है वो कम आता दिखेगा प्रॉफिट। बट देखिए प्रॉफिट है पर कम हुआ है प्रॉफिट बिकॉज देखिए यहाँ पर कंपनी जो है वो अपने नोट्स में, अब कल मुझसे किसी ने पूछा था सर कंपनी की कमेंट्री से आपका क्या मतलब है। सर देखिए मेरा कंपनी की कमेंट्री से मतलब है ये इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि बैलेंस शीट के साथ आपको दिए जाते हैं और वो बताते हैं कि उनको एग्जैक्टली वो बिज़नेस के बारे में सोच कैसे रहे। तो अगर आप ये देखेंगे, अगर आप भी जाइए बीएससी इंडिया की साइट पर जाइए, रिजल्ट्स खोलिए, तो आपको ये पैराग्राफ पढ़ना और इसके बाद मैं आपके साथ एक और यहाँ पर डिटेल शेयर करने वाला हूँ, वो भी इस बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो भी ज़रूर सुनिएगा। तो वीडियो शुरू अभी तक एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर बिज़नेस में वो बताते हैं कि उन्होंने 1406 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करी है। करनी उनको इसलिए पड़ी है क्योंकि बिकॉज आरबीआई ने यहाँ पे मॉरेटोरियम देने की बात करी तो लोन्स में मॉरेटोरियम देना पड़ा उनको। यहाँ पर बैड लोन्स होते बहुत सारे दिख रहे हैं तो उसको भी उन्होंने यहाँ पर केटर किया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उनको इंटरेस्ट लॉस भी दिख रहा है तो उन्होंने इंटरेस्ट लॉस की भी प्रोविजनिंग की है 211.83 करोड़, ये भी उनको दिख रहा है। तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो वही अमाउंट आएगी जो भी हम इम्पेयरमेंट में देखने की कोशिश कर रहे थे।
यहाँ पर ये अमाउंट बढ़ने का वो सिंपल सीधा मोटिव बताते हैं कोविड-19, और कोविड-19 के चलते उनके बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा है जो हिट हुआ है। और यहाँ पर न्यू बिज़नेस, वो कहते हैं न्यू बिज़नेस नहीं आया हमारे पास इतना ज़्यादा जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि यहाँ पर कंपनी ने मेंशन किया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, न्यू लोन बुक जो है वो 76% से डिक्लाइन करी है। देखिए, छोटी मोटी भी नहीं है, जो कि अब आके खड़ी होगी 1.75 मिलियन, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 के फर्स्ट क्वार्टर की अगर आप देखेंगे तो 7.27 मिलियन, यहाँ से 76% लोन बुक उनकी यहाँ पर कम हुई है। उसके बाद कस्टमर फ्रेंचाइजी से उनको अच्छा इंक्रीज बिजनेस मिला है 16% के करीब। अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो उनका 7% बढ़ा है। देखिए, ये बिज़नेस जब भी NBFCs करते हैं, लोगों से लोन लेके करते हैं, तो वहाँ पर उनका जो बिज़नेस है वो एसेट जो वो मैनेज कर रहे हैं उसमें 7% का इंक्रीमेंट हुआ है। देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम जो वो अर्न करते हैं वहाँ पर भी आपको अप दिख रही है 12% के करीब। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशोज़ हैं, रेशोज़ में देखने वाली चीज़ें होती हैं, एक तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखनी है ग्रॉस NPS। तो ग्रॉस NPS यहाँ पर कम हुए हैं और नेट NPS भी यहाँ पर कम हुए। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कम हुई हैं। कैपिटल एजुकेसी रेशो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इस कंपनी की 26.40% है। मैं आपको बता दूँ, HDFC बैंक जैसे बैंक की भी यहाँ पर जो कैपिटल एजुकेसी रेशो है दैट इज़ 16%। तो आप एक अच्छी NBFC कंपनी में अगर आप पैसा भी लगा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कितनी अच्छी रिच कैपिटल कंपनी है। पैसा है, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम आती तो कंपनी एक पैसा देने के लिए लायबल है, राइट। टायर 1 कैपिटल की भी उन्होंने बताई है कि उन्होंने जो उनकी कैपिटल एजुकेसी रेशो है वो 22.56% है, 56%। इट इज़ अ वेरी गुड जो यहाँ पर रेशो है। इसके बाद मैं आपको एक और रेशो में थोड़ा सा इसको रब करता हूँ। देखिए, एक रेशो मैं आपको और दिखाना चाहूँगा जो कि यहाँ पर प्रोविजनिंग कवरेज रेशो। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, अगर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे, स्टॉक मार्केट गाइड में जाएंगे, वहाँ पर कि जब भी हम बैंकिंग और NBFCs की कंपनीज़ की बैलेंस शीट चेक करते हैं कौन कौन सी रेशोज़ अगर आपको क्या बताती है। देखिए, यहाँ पर आपको प्रोविजनिंग कवरेज रेशो बताती है 65% है। दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड, मैं आपको बता दूँ एक्सट्रीमली गुड है। अच्छे अच्छे बैंक्स की भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्षमताएँ दोनों बहुत अच्छी हैं। पर क्या अभी आपको ये, बिकॉज अब मुझे आपको ये बताना है कि क्या स्टॉक में तेज़ी आ सकती है यहाँ से, और क्या इन सब रिजल्ट से यहाँ पर क्या निकल के आता है। देखिए, स्टॉक ने अपना रीसेंट हाई लगाया था 4000 का, तब ऐसी सिचुएशन नहीं थी बिज़नेस की, आने वाले समय की भी सिचुएशन का भी अभी अंदाज़ा नहीं है। तो स्टॉक में 4000 का लेवल देखना मुझे लगता है कि अभी ऐसा नहीं होगा। स्टॉक एक रेंज बाउंड ज़रूर होगा। अब वो रेंज जो मुझे समझ में आती है, तो जो अभी आपने रीसेंट हाई देख लिया, आज जो लग गया, वहाँ से लेकर जो मुझे रेंज समझ में आती है वो रेंज जो है वो 2900 रुपये की होगी। ये इतनी बड़ी रेंज मैं आपको बता रहा हूँ 500-600 रुपये की, इसी की रेंज के बीच में जो स्टॉक है मुझे लगता है कि अभी ट्रैवल कर सकता है कुछ आने वाले दिनों के, ऐसा मुझे लगता है। कल के लिए जो मुझे सबसे बड़ी संभावना लगती है, देखिए मैं आपको वो बताना चाहूँगा। कल के लिए जो संभावना लगती है, सबसे पहला आपके पास जो स्टॉप लॉस का सपोर्ट का काम कर सकता है नीचे की तरफ, वो कर सकता है यहाँ पर लेवल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। चलिए मैं आपको ऑप्शन चेन के ऊपर भी लेके आता हूँ, तो यहाँ पर ही आपको बता देता हूँ। देखिए, जहाँ पर मेरे को सपोर्ट सबसे पहला समझ में आता है, आज आपका 2220 के करीब का, जो 2218 के करीब जो आपका लो लगा है, सबसे पहला तो आपके पास सपोर्ट यही है। इसके पास जो आपके पास सपोर्ट है वो है 3112 रुपये का। देखिए, यहाँ से ऑलमोस्ट 100 रुपये नीचे 3112 रुपये का। ऊपर की तरफ आपके पास रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो देखिए रेजिस्टेंस जो है वो 3348 रुपये पे पहला है और 3445 रुपये पर दूसरा। ये दो ऊपर बड़े रेजिस्टेंस के जोन है। चलिए मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन के ऊपर भी, देखिए जब भी यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं मैं हमेशा आपको याद करवाता हूँ कि मैं सिर्फ ऑप्शन चेन इसलिए देखता हूँ कि जो मैंने आपसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करी है, यहाँ से हम दोनों मिलकर ये चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बैठ रहा है। देखिए, अगर आप यहाँ पर 3200 की स्ट्राइक उठाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 49,500 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो राइट हुए हैं आज में। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन ट्रस्ट यहाँ पर 2,99,000 कॉन्ट्रैक्ट का, और यहाँ पर आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ 3250 भी एक अच्छा सपोर्ट है, जहाँ से आज आपने एक बाउंस बैक लेते देखा शेयर को। ऊपर की तरफ आपके पास रेजिस्टेंस कहाँ पे, देखिए ऊपर की तरफ आज यहाँ पर राइटिंग हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं राइटिंग हुई, तभी आपको बता रहा हूँ कि ऊपर की रेंज भी है 3500 के करीब की, जहाँ का आज का हमने हाई लगाया।
देखिए ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस कहाँ से मिलना शुरू होगा, 3350 मैंने आपको पहला टारगेट बताया है, जहाँ पर मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया है ऑलमोस्ट 3348। तो 3350 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज राइट हुए हैं, 93,500 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो ओपन खड़े हैं। 3400 की स्ट्राइक उठा लेंगे तो यहाँ पर 68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो आज में राइट हुए हैं, 4,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। तो मुझे इससे ज़्यादा ऊपर जाने की कल के लिए ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको टारगेट्स बताए हैं ऑप्शन चेन के, वो एज इट इज़ स्टैंड अलोन काम करेंगे आपके लिए कल की मार्केट में। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा और आपको Q1 का एनालिसिस भी पसंद आया होगा। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, एक बेल आइकन है इसे प्रेस कर दें ताकि मैं जितनी और वीडियोज़ डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे उनका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो वेरी मच।